परमपिता शिव बाबा को ही कल्याणकारी कहा जाता है और भोलानाथ भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक आप दूसरों की भूलों को इग्नोर नहीं करोगे तब तक आप किसी का भला कर नहीं सकते, क्योंकि अगर बुराई किसी की आपके सामने आती रहेगी तो आप भला करने में हिचकिचाएंगे। तो शिव बाबा हम सब बच्चों के ऊपर अपरंपार दया की दृष्टि रख कर के हम आत्माओं को जानते हुए कि ये पतित हैं, विकारी हैं, तो भी बाबा दयावान बन कर के कितनी रहम करते हैं कि हमको आकर के पतितों को अपने गले लगाते हैं, अपना लाडला बच्चा बनाते हैं और बना करके अति मीठा अति प्यारा बना देते हैं, जो कि हमारे ही चित्रों की पूजा होती है। बाबा कहते हैं बच्चे मंदिरों में जिन लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण की, देवी देवताओं की कितनी भावना से व्यक्ति पूजा करते हैं, दूर दूर से आकर के उनको नमन करते हैं, दर्शन करते हैं, वो तुम ही तो थे। अब बाबा आए हैं स्वर्ग की ऐसी बादशाही हमें देने के लिए। बाबा बार बार कहते हैं स्वर्ग की बादशाही में एक होता है जन्म लेना, एक होता है स्वर्ग में आना। स्वर्ग में तो आत्माएं आ जाती हैं, लेकिन बच्चे स्वर्ग में तुम्हें बादशाही लेनी, ऊंच पद लेना है। तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को सहज मार्ग बताते हैं कि बच्चे अनेक आत्माओं का कल्याण करो, आधार मूर्त बनो, उद्धार मूर्त बनो। लेकिन आधार मूर्त उद्धार मूर्त बनने के लिए स्वयं उमंग उत्साह में रहो, ये ध्वज उठाओ कि बाबा हम आपका नाम प्रत्यक्ष करके ही दिखाएंगे। तो कैसे करेंगे? पहले अपनी जीवन पर अटेंशन देंगे। जब तक हम सैंपल नहीं बनेंगे तो अनेक आत्माएं कैसे आकर्षित होंगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको आकर के रूहानियत का रंग लगाता हूँ। सारी दुनिया में तो माया का रंग लगा ही पड़ा है, तो मैं आकर के अपने दैवी गुणों का, दिव्यता का रंग लगाता हूँ। और यही रंग लगाने का ही यादगार आज तक संसार में होली मनाई जाती है। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे होली के त्यौहार को भी मनाने के लिए पहले होलिका जलाते हैं, फिर दूसरे दिन रंग रंगते हैं। तो तुम भी देहाभिमान को जब तक स्वाहा नहीं करोगे तब तक तुम पर ज्ञान का रंग चढ़ ही नहीं सकता। कपड़े पर रंग लगाने वाला भी, रंग रंगने वाला भी पहले कपड़े की पूरी पूरी मैल निकालता है और फिर उसके बाद उसको रंगता है। तो बाबा भी आकर के हमें योग की अग्नि में हमको प्योरीफाई करते हैं, पावन करते हैं। योग के बिना कोई और तरीका है नहीं। और कितना सहज है, मीठे 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 प्यारे प्यारे बाप को याद करना है। बाबा की जो गुण है वो बुद्धि में रखने। कौन सा बाबा मिला है, कितना ऊंच बाबा मिला है, जो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों, दया के सागर, पतित पावन, जो हमारी भूलों को, हमारे पापों को ज़रा भी नहीं देखता, फिर भी दया का हाथ हमारे ऊपर रखते हैं। तो ऐसा प्यार का सागर संसार में कोई भी नहीं हुआ है, और वो भी निस्वार्थ सेवाधारी। बाबा का कोई स्वार्थ नहीं है। तो इसलिए बाबा कल्याणकारी बाप हमें मिला है। कितनी हमारे अंदर एक जागृति आनी चाहिए कि स्वयं विधाता पिता परमात्मा इस समय आए हुए हैं हमारा भाग्य जगाने के लिए। लेकिन ये भाग्य जगाने का समय केवल यही पुरुषोत्तम संगम युग है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे बाप को भी अच्छी तरह पहचानो, अपने आप को भी पहचानो कि मैं भी वही आत्मा हूँ जिसने सतयुग में
इतना श्रेष्ठ श्रेष्ठ पाठ बजाया, सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मेरी ही तो मंदिरों में पूजा हो रही है। तो अपने को भी पहचानो, बाप को भी पहचानो, और फिर पुरुषोत्तम संगम युग को भी पहचानो। यही भाग्य बनाने का समय है। अगर ये समय बीत गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस समय पर एक तो तुम्हें मीठा बनना है, एक संग दोष से बचना है, क्योंकि संग तारे कुसुम डुबोए, और तीसरा इधर उधर की फालतू बातें नहीं करें। पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वयं चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि तुम पर रंग तभी लगेगा जब तुम आत्मिक स्मृति में रहोगे, क्योंकि देह अभिमान ही से ही रावण प्रकट हो जाता है, और आत्मिक स्मृति में राम पिता परमात्मा का आशीर्वाद दुआएं मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम देही अभिमानी बन करके अपने को आत्मा समझ करके ज्ञान की लहरों में लहराओ, पिता परमात्मा को याद करो, तो सदा उड़ते रहोगे और उड़ाते रहोगे। कभी आपको ज़रा भी कष्ट आ नहीं सकता। बाबा ने हम बच्चों को ऐसा योग सिखाया है कि जो पिछले जन्म के पापों को भस्म करके हम रोग मुक्त होते हैं, सर्वगुण संपन्न बनते हैं, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनते हैं। तो यही समय है, और ख़ास करके ये नवरात्रि का जो दिन चल रहे हैं, ये प्रकृति के अनुसार ये समय प्योर है। क्योंकि इस समय पर आप देखोगे नवरात्रि के दिनों में 80% लोग नॉन वेज नहीं खाते, शराब नहीं पीते, अपनी धारणाएं अच्छी रखते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करते हैं। तो इसलिए ये वातावरण इस समय प्योर है, जो हमें अपनी तपस्या में बहुत ही सहायक है। तो इसका भी लाभ उठाओ। तो ये हमारे लिए डायमंड अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो पुरुषोत्तम संगम युग, सारा ही संगम युग ही हमारे लिए डायमंड अपॉर्चुनिटी है। और वो भी देखो अभी संगम कितना बीत चुका है, थोड़े समय बचा है। तो अभी हमें पूरा सावधान होकर के बाबा से पूरा अधिकार प्राप्त करना है। कल बाबा ने कहा बाप को साथी बनाओगे तो संपन्न बन जाओगे। तो हमें भगवान का संग मिला है, ईश्वर पिता परमात्मा हमारे साथ है, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, उनका प्यार हमारे साथ है। ऐसी अपनी जीवन को बनाने का ये सुंदर चांस है। अच्छा, ओम शांति।